వాయిదా అనంతరం పార్లమెంట్ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. లైవ్ చూద్దాం. संबंधी स्थायी समिति का 13वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्यों, नियम 377 के अधीन मामले को सभा पटल पर रखा जाता है। सदस्य तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर दे दे। प्लीज टेबल योर 377। आइटम नंबर 5, गोवा राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024। लेने दीजिए। सभापति जी, मैं आप देखिए, अनुरोध करता हूं सदस्यों कि ये कल भी ये बिल आया था, एक मिनट ये द रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा बिल 2024 है। ये तो ये चर्चा में ऑलरेडी है। मैं चाहता हूं कि ये एसटी के हितों से संबंधित बिल है। गोवा विधानसभा में एसटी को रिप्रेजेंटेशन मिले, इसके लिए अपोजिशन साथ नहीं दे रहा, हल्ला कर रहा है। तो इसका मतलब एसटी के हित में भी ये बात नहीं करना चाहते। अनुसूचित जनजाति के हित में इनको बात करनी चाहिए। इतना महत्वपूर्ण बिल पेंडिंग है, लगातार मैं खड़ा हूं, इनको बात करनी चाहिए, चर्चा में भाग लेना चाहिए। एसटी के हितों का भी ये ध्यान नहीं रख रहे हैं। एसटी के हितों का भी ये ध्यान नहीं रख रहे हैं। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, इतना महत्वपूर्ण ये विधेयक है। गोवा विधानसभा में पहली बार एसटी का रिप्रेजेंटेशन हो, इसके लिए बिल है। जी सर, आप बैठिएगा। मैं अनुरोध करता हूं कि ये चर्चा में भाग लें। जी सर। सदस्यों, कल भी जो है गोवा के एसटी बिल के लिए गोवा के एसटी बिल के लिए कल भी जो है अनुसूचित जाति के बारे में चर्चा करने के लिए कल भी गोवा का बिल लिया गया था, लेकिन आपने इस बिल पे चर्चा के लिए कोई आगे बढ़ने नहीं दिया। ये बहुत गलत बात है। ये देखिए, आप अभी सदन और सभा के गरिमा और मर्यादा को रखते हुए ये पंक्ति को आप हटा दीजिए। जब तक ये तख्त आएगा, जब तक आप तख्त दिखाएंगे, सभा नहीं चलेगी। सभा के विरुद्ध में है तख्त, ऐसे दिखाना सभा के विरुद्ध में है। तब तक आप ऐसे तख्त दिखाते जाएंगे, सभा नहीं चलेगी। और महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। गोवा में अनुसूचित जाति, गोवा के अनुसूचित जाति के बारे में हम बोलना चाह रहे हैं। गोवा के अनुसूचित जाति, आप नहीं चाहते हैं कि यह सभा अनुसूचित जाति, देश के अनुसूचित जाति के बारे में ये सभा बोले, आप नहीं चाहते हैं। ये क्या बात है? ये कैसे होगा? ये ठीक नहीं है। हम देश के अनुसूचित जाति के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। आप ऐसे वेल में आके कल भी होने नहीं दिया, आज भी होने नहीं दिया, ये ठीक नहीं है। मैं फिर भी आपको रिक्वेस्ट करता हूं, काइंडली गो बैक टू योर सीट्स। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, दिस इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। यू आर सेटिंग examples, you are the role model for the entire world. This is not the behavior. You can't show the placards. Please pull down the placards. Let the house function. Let the house function. माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष को माननीय सदस्य द्वारा कुछ विषयों पर स्थगत प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष ने स्थगत प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। Whatever requests were made earlier, they were considered, and it was already told that they will be discussed at an appropriate time. अभी
अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे, इफ यू डू नॉट कोऑपरेट, आई हैव नो अदर ऑप्शन। सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 25 जुलाई 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। The next speaker is Muhammad Abdullah. Please go to your seat. If you have to speak, you have to go to your seat. Otherwise, I will call next speaker. No, you cannot give an alternative. If you have to speak, please go to your seat and speak. Or if you don't have to speak, just tell us. Are you speaking, Mr. Abdullah? Are you speaking? You are not speaking? Okay. The next speaker will be Ayodhya Rami Reddy. We get time later. First. Thank you, sir. Thank you for the opportunity to speak on this important bill. Please. The carriage of goods by sea bill 2024 is a landmark piece of legislation that holds immense potential to transform the maritime trade framework of our country. He refused to speak. As representative from Andhra Pradesh, Professor, don't disturb him. the proud maritime legacy, the economy activities will recognize the importance of this bill. The carriage of goods by sea Act 1925 was a progressive law for its time, bringing clarity to the responsibilities and liabilities of carriers in maritime trade. It was based on high rules and later influenced by Visby rules, integrated into global maritime practices. However, over nearly a century, the shipping industry has undergone profound changes. Advancements in technology, shifts in global trade and the evolution of international conventions now demand that we modernize our laws. The introduction of carriage of goods by sea bill 2024, which is the 1925 Act, reflects the need for modernization and adaptability. This bill proposes several significant changes. The outdated forms are replaced with simpler, cleaner, and ensure easier to implement. This bill empowers the central government and its programs to ensuring our legal framework remains current. By removing redundant and transitional clauses, the bill streamlines the processes and enhances the overall effectiveness of maritime law. A lot of positivities in this bill. This bill supports, transportation of the material from Indian ports, both domestic and international, and especially for Andhra Pradesh, the key maritime infrastructure, ports like Visakhapatnam are there, which is vital for international trade. It ensures that the state is well protected and safeguarded in the border. It also simplifies a lot of understanding for shipping companies, traders, and naval professionals by carefully balancing accountability through specific expectations like acts of God or creates a comprehensive and framework for liability. Also, it brings a lot of economic and strategic benefits. For Andhra Pradesh, this will represent a transformative opportunity. The YSR Congress government, Jagannath Reddy's governance at that time had revitalized 4 greenfield ports, Ramayapatnam, Machilipatnam, Moolapeta and Kakinada, at a total investment of 20,000 crore rupees, which added a capacity of 100 million tons per annum by 25 generates employment opportunities for about 75,000 people. This bill will further complement these efforts. There are some suggestions for technological and digital areas. While this bill represents a significant step, we believe that there is room for further integration, technological consideration.
Organization. The Global Maritime Industry is rapidly